नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों आज जो है पुनराचमनीय प्रदान करना हम दिखाएंगे। पुनराचमनीय जो है वो वैसे तो जैसे मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि दक्षिण की तरफ जैसे हर वस्तु जो है दिए जाने के बाद पुनराचमनीय प्रदान किए जाते हैं। वस्त्र दिए जा रहे तो वहाँ पर पुनराचमनीय प्रदान किए जाते हैं। धूप दीप सभी कुछ देने के बाद जो है पुनराचमणि दिए जाते हैं। वैसे धूप दीप देने का के बाद पुनराचमणीय उत्तर या पूर्वी भारत में भी जो है देखा जाता है, पर दक्षिण में पुनराचमणि देने का बहुत बड़ा चलन मुझे देखा कि हर वस्तु पुष्प दे रहे हैं तो उसके बाद भी पुनराचमणि, मतलब ये उनका भावना है कि भगवान को जो भी वस्तु दे रहे हैं उसके बाद एक बार खुद अपना हाथ जो है प्रक्षालन कराना चाहिए और भगवान को भी एक आचमणीय करा लेना चाहिए। आचमणीय हमने प्रथम में ही जो है प्रदान किए थे, तो दोबारा जब भी हम आचमणीय देते हैं तो उसे पुनराचमणीय कहा जाता है। विशेषकर ये जो है आपको नैवेद्य आदि प्रदान के बाद देना ही होता है, यानी कि नैवेद्य आदि प्रदान के बाद जो है आपको जब भी आप कोई मतलब भोग आदि के वस्तु दे रहे हैं तो उसमें आपको पुनराचमणीय जो है वो अवश्य रूप से देना चाहिए। दोस्तों ये बात जो है आप लोग ख्याल रखिएगा। आप लोग अगर पंचोपचार में भी पूजन कर रहे हैं, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप पंचोपचार में भी पूजन कर रहे हैं यानी कि गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य, तो उसमें भी आचमणीय दक और पुनराचमणीय दोनों ही जो है हमेशा ऐड कर लीजिएगा उसमें जो है, क्योंकि पुनराचमणीय देना बहुत ज़रूरी होता है। नैवेद्य आदि के बाद पुनराचमणीय जो है वो एक सही विधि होता है। पूर्ण विधि अगर आप कर रहे हैं पूजा के, संक्षिप्त भी कर रहे हैं, पर अगर पूर्ण कर रहे हैं तो उसमें पुनराचमणीय दक जो है वो देना चाहिए। तो पुनराचमणीय प्रदान के लिए जो है सर्वप्रथम ओमेतेष्वैवं पुनराचमणीयदकाय नमः, ओमेतेष्वैवं पुनराचमणीयदकाय नमः, ओमेतेष्वैवं पुनराचमणीयदकाय नमः। एतगन्धपुष्पे पुनराचमणीयदकाय नमः। एतगन्धपुष्पे एतद् अधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः। एतगन्धपुष्पे एतद् संप्रदानाय श्री श्री भगवती दुर्गा दिव्य नमः, या फिर अमुक देवी दिव्य नमः। अब जो है स्पर्श करते हुए या फिर जो है हाथ जोड़ते हुए आप कहिए, ओम मंद्याकिन्यास्तु जदवारी कर्पूरादि सुवासितम गृहाण पुनराचमणीयम मया भक्ता निवेदितम। एतद् पुनराचमणीयम श्री श्री अमुक देवी दिव्यै या पर भगवती दुर्गा दिव्य, क्योंकि हम यहाँ पर सभी कुछ जो है भगवती दुर्गा दिव्य आप लोगों को समझाने के सुविधा के लिए जो है इस प्रकार से हम बता रहे हैं। तो एतद पुनराचमणीयम श्री श्री भगवती दुर्गा दिव्य श्री भगवती दुर्गा दिव्य नमः। एतद पुनराचमणीयदक। एतद मैं मंत्र एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूँ। आपको बोलना है मंद्याकिन्यास्तु, अर्थात हाथ जोड़ते हुए, स्पर्श करते हुए या हाथ जोड़ते हुए आपको कहना है, ओम मंद्याकिन्यास्तु जदवारी कर्पूरादि सुवासितम गृहाण पुनराचमणीयम मया भक्ता निवेदितम। एतद पुनराचमणीयम अमुक देवी दिव्यै नमः। ये बोलते हुए जो है अब जो है दोस्तों, ये बोलने के बाद आपको 3 बार ऐसे इस प्रकार से जो है जिस भी देवी देवता को आप पुनराचमणीय प्रदान कर रहे हैं उनके जो है मुख तक जो है इस प्रकार से जो है हमेशा ऐसे जो है आप एक बार उठाइए, डाल दीजिए इसमें, फिर दोबारा जो है मुख तक उठाइए इस प्रकार से, फिर जो है डाल दीजिए, फिर जो है इस प्रकार से मुख तक उठाइए और जो है फिर जो है आप इसमें डाल दीजिए। और अब जो है एक ऐसे रुमाल या वस्त्र या छोटे से गमछा आदि लेकर जो है इस तरह से 3 बार जो है उनके मुंह पोंछ रहे हैं, इस प्रकार से जो है आप पुनराचमणीय कराइए। दोस्तों विशेषकर ये विधि जो है जब आप भोग नैवेद्य आदि प्रदान कर रहे हैं तो उसके बाद जो है ये विधि आपको करना चाहिए। दोस्तों इस तरह से बस 3 बार जो है बस घुमाकर जो है मुंह पोंछने जैसे करते हैं ना, हम छोटे बच्चों को जो है मुंह धुला देते हैं, उसके बाद जो है हम मुंह पोंछ देते हैं उनका, तो बिल्कुल भगवान के प्रति भी बिल्कुल उसी भावना के साथ जो है इस प्रकार से एक वस्त्र से, धुले हुए वस्त्र से जो है या धुले हुए रुमाल से जो है आप इस प्रकार से उनके मुंह पोंछ रहे हैं। इस प्रकार से करते हुए जो है फिर इसे रख दीजिए और इस तरह से जो है आपका पुनराचमणीय प्रदान विधि जो है वो पूर्ण हो जाता है। दोस्तों तो यही जो है पुनराचमणीय प्रदान की पूर्ण विधि है। तो मुझे लगता है आप लोगों को पुनराचमणीय की जो विधि है वो समझ में आ गया है।
हमेशा जो है नैवेद्य आदि विधि के बाद अवश्य रूप से पुनराचमनी आप लोग प्रदान करिए ही। अगर धूप के बाद दीप के बाद भी आप पुनराचमनी प्रदान करना चाहते तो वो भी कर सकते हैं, पर नैवेद्य भोग आदि जब भी दे रहे हैं, मतलब उपचार में भी नैवेद्य आदि दे रहे हैं और अलग से भी जब आप मान लीजिए नित्य प्रतिदिन आप भोग आरती आदि करते हैं, भोग आदि चढ़ाकर दोपहर में भोग आरती आदि कर रहे हैं, या फिर संध्या के समय भी आप कोई भोग आदि दे रहे हैं, तो उस समय भी जो है आपको हर बार आप धूप नैवेद्यम भी दे रहे हैं, मतलब धूप सेवा भोग भी दे रहे हैं आप, तो उसमें भी आपको पुनराचमनीय प्रदान करना चाहिए दोस्तों। ये विषय जो है अवश्य रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। तो मुझे लगता है पुनराचमनीय की वीडियो जो है वो आप लोगों को समझ में आ गया है। अगर इस विषय में आप लोगों का और भी कोई जानकारी या फिर जो है आप लोग मुझसे कुछ शेयर करना चाहते या जानना चाहते तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके या मेल करके बोल सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।